हेलो गाइस, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये क्या शो करा रही हूँ। तो ये है गिफ्ट और किसके लिए है तो मैं ये भी बता दूँ। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और मैं उनके बर्थडे में जा रही हूँ, तो आपको भी साथ लेके जाऊँगी। आप भी मेरे साथ चलिएगा और देखिएगा कि हम वहाँ पे कितनी मस्ती करने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें देखने के लिए आपको व्लॉग को एंड तक देखना पड़ेगा। सो गाइस, फुल वॉच करना। और मेरे साथ में मेरी प्यारी सी बेटी मेरे साथ ही जा रही है। तो चलिए, अभी आपसे थोड़ी सी बात करेंगे। वो बात क्या कर रही हूँ वो ज़रूर सुन लीजिएगा और निकलते हैं फिर। हेलो गाइस, तो अभी वहाँ पे मैंने आपको गिफ्ट शो कराया, तो अभी मैं रेडी हूँ और मैं जा रही हूँ बर्थडे पार्टी में, अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में। मैं और नंदिता जा रहे हैं। तो टाइम देख लीजिए। टाइम हो रहा है 7 o'clock, आपने देख लिया। और बस अभी हम निकल रहे हैं थोड़ी देर में। मैंने कहा पहले बैठ के आप लोग से बात कर लूँ, शो करा दूँ। थोड़ा टीवी का वॉल्यूम कम करना ना, रिमोट कहाँ है, टीवी का टीवी ऑन है, तो टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया। तो बस अभी हम निकल रहे हैं बर्थडे पार्टी के लिए। और एक मिनट नंदिता रुको। तो अभी हम निकल रहे बर्थडे पार्टी में, और वहाँ पे जैसा होगा जो होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप भी चलिए में और एंजॉय कीजिएगा वहाँ पर। मैंने ये वाले बैंगल पहन रखे हैं, बाकी जो वो थे ना वो उतार दिए हैं। और हाँ, आज की डेट है 14 अक्टूबर, कल करवा चौथ था, आज दूसरा दिन है। और ये पतिदेव जी ने गिफ्ट दिया था, ये वो पहन रखा है मैंने। और ये सूट तो मैंने सिंपली पहन रखा है। मैं और नंदिता हम दोनों जा रहे हैं, तो चलिए होकर आते हैं। और आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, ब्लॉग को फुल वॉच करना, ठीक है। और जब तक मैं वहाँ पे जा रही हूँ बर्थडे पार्टी में, रास्ते में रहूँगी तो बात नहीं कर पाऊँगी, बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा है। तब तक आप लोग लाइक छाप दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। इतना तो आप कर ही सकते हैं ना। बस कहीं नहीं जाना, बैठे बैठे लाल वाले बटन को प्रेस करना है तो और ऑटोमेटिक सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ लाल वाले बटन को जरूर टच कर देना और उसके बाद बेल आइकन प्रेस कर लेना। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे कि आपके पास मेरी हर लेटेस्ट ब्लॉग की नोटिफिकेशन बराबर आती रहेंगी, ठीक है। और ये वाली इयररिंग्स पहने हैं मुझे। एक्चुअली ये जो इयररिंग्स है ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत लाइट वेट है, इसका मतलब लाइट वेट क्या बोलूँ मैं, कोई वेट ही नहीं है। और सिंपली मैंने इस तरह से रेडी हुई हूँ, बस थोड़ा बहुत आई शेडो वगैरह लगा लिया है और ये लाइनर वगैरह। कैसा लग रहा है बताना। तो चलो अब निकलते हैं, 7 बज गए। ये देखो यहाँ, अरे नंदिता मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे। बाल भी मैंने जो ऐसी सिंपली, बस कुछ हेयर स्टाइल तो नहीं है। इधर आओ, अच्छा इधर आओ। कहाँ जा रही हो? आंटी की बर्थडे पार्टी में? हाँ, कहाँ जा रही हो? आंटी के बर्थडे पार्टी में। अच्छा। हाँ, और डांस हो रहा अभी से? हाँ, चलें। हाँ चलें बेटा, जी चलो चलते हैं। अभी नहीं, अभी बाय नहीं करेंगे, अभी पार्टी में लेके चलेंगे अपने यूट्यूब फैमिली वालों को, है ना। बाय। ले चलोगी ना फैमिली वालों को? चलो चलते हैं अपने घर में। अपने घर में तो है ही, बर्थडे पार्टी में ले चलते हैं। चलिए अभी हम रास्ते पे निकलते हैं। आप फटाफट से लाइक छापो और चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज़ गाइस। चलो, यहाँ पे जो ये गिफ्ट है ना, ये गिफ्ट भी हम उठा लेते हैं। ये है गिफ्ट, और ये देखिए, इसे लेकर चलते हैं और देखती हूँ मैं वहाँ पे कितना एंजॉय करती हूँ, क्या है सारी चीज़ें। चलो अब फाइनली हम निकलते हैं, ठीक है। गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये क्या शो करा रही हूँ। मैं तो बर्थडे पार्टी के लिए कह के निकली थी। अच्छा, मम्मी के चोट आई है, तुम्हें ये सूझ रहा है। इसके बाद तो बर्थडे का ही दिखाना चाहिए। एग्जैक्टली मैं बर्थडे के लिए ही निकली थी घर से, लेकिन मेरे साथ एक हादसा हुआ जिसमें कि मेरे पैर में, अभी मैं आपको सारी बातें बताऊंगी। और हुआ क्या कि जब मैंने आपसे कहा था कि मैं बर्थडे के लिए निकल रही हूँ घर से, और फिर उसके बाद केशव जी भी, मतलब मेरे हस्बैंड भी निकले और वो गए केशव को ट्यूशन लेने के लिए, और मैं घर से निकली बर्थडे के लिए। और रास्ते पे ही क्या हुआ, रास्ते पे क्या बल्कि घर के बिल्कुल एक कदम मैंने बाहर बढ़ाया और दूसरा कदम जैसे ही मैंने रखा, पता नहीं मैंने पैर कहाँ रखा, कैसे रखा, मैं इतनी तेज की गिरी हूँ, इतनी तेज की कि मैं खड़े खड़े ज़मीन पर बिल्कुल लौट गई, आप ये समझ लो। और जो मेरा पैर है ना, वो इतनी मतलब गंदी तरह से मुड़ गया कि फिर उसके बाद
मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या, मैं कैसे गिरी, मैंने कहाँ पैर रखा, क्या हुआ, मुझे खुद भी समझ में नहीं आया। बस मैंने पैर बढ़ाया था आगे बढ़ने के लिए और मैं ज़मीन पे गिर गई, बस मुझे ये था। और मेरे गाइस इतना पैरों में दर्द, इतना कि मैं 5 मिनट तक तो बस आवाज़ ही नहीं निकली। साथ नंदिता थी मेरी, तो बोल ही नहीं पाई, मैं कुछ भी नहीं बोल पाई, बस पैर पकड़ के रह गई अपना। उसके बाद फिर क्या हुआ, क्योंकि ये तो गए थे केशव को लेने ट्यूशन, तो मैं सोची मैं कहाँ जाऊँ, घर में तो लॉक लग चुका था। फिर मैंने क्या किया कि मैं बर्थडे के लिए तो निकली चुकी थी, वैसे ही मतलब ऐसे ऐसे करके एक तरफ से मतलब चलते ना, ऐसे जैसे पैरों पे चोट लग जाती है तो कैसे चलते, वैसे ही चल चल के मैं थोड़ा आगे तक गई। और बिल्कुल बगल में ही बर्थडे है हमारी मेरी फ्रेंड का। मैं गई तो वहाँ मुझे दो और फ्रेंड है मेरी, वो मिली रास्ते पर ही, बर्थडे में पहुँची नहीं थी मैं। तो उन लोगों ने मुझे बोला कि आप ऐसे क्यों चल रहे हो इस तरह से, क्या हो गया। तो मैंने उनको पैर दिखाया, मैंने कहा मैं गिर गई हूँ। तो वो लोग कहने लगे अरे आपके पैरों में तो स्वेलिंग चढ़ती जा रही है, क्योंकि मैं जैसे ही गिरी वैसे ही मेरे पैरों में स्वेलिंग उठ गई। तो वो कह रहे आपके पैरों में तो बहुत स्वेलिंग है, आप बर्थडे पार्टी में बाद में जाना, पहले आप अपने पैरों पे स्प्रे वगैरह लगा लो, डॉक्टर को दिखा लो। जितना दूर घर था उतना ही दूर वो मेरी फ्रेंड का घर था। क्या करूँ, तो मैं वापस घर आई। घर आने के बाद जब मैं आई, मैंने देखा कि मेरे पतिदेव जी घर तो आ चुके हैं। फिर मैंने उनसे घर पर आके उनको सारी बातें बताई, मेरे साथ क्या हुआ, कैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ, मतलब है ये जो हादसा है वो कैसे हुआ, एक पैर रखा दूसरा पैर कहाँ रखा मुझे अभी भी नहीं पता, और अभी भी मेरे पैरों में बहुत तकलीफ़ है जिस समय मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो बस उसके बाद घर आके मैंने स्प्रे वगैरह लगवाया इनसे और गर्म पट्टी बंधवाई। देखो ये केशव आ चुका है ट्यूशन से, मैं यही बता रही थी। तो इस तरह से पता नहीं कैसे क्या हुआ, मुझे भी समझ में नहीं आया और अभी बहुत तकलीफ़ है। क्या बोलूँ मैं अभी, आगे बाकी आप व्लॉग देखो। और मुझे बर्थडे पार्टी में भी जाना ज़रूरी है, क्योंकि मेरी फ्रेंड का बार बार मुझे फ़ोन भी आ रहा था कि कब आओगी कब आओगी। तो चलो अभी देखती हूँ क्या करती हूँ। साथ ही ये जब केशव को छोड़ने गए थे तो पानी पूरी लेकर आए थे, मतलब छोड़ने बोले लेने गए थे, पानी पूरी लेकर आए थे। अब इनको क्या पता था कि मेरे साथ एक्सीडेंट हो चुका है एक। तो जब ये लेकर आए तो फिर वो मुझे बोल रहे थे खाओ, लेकिन मेरे इतना तकलीफ़ हो रहा था, मैंने बोला कैसे खाऊं, मैं बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मतलब जो लोग गिर जाते हैं, जिनके पैरों में मोच आ जाती है, वो ये दर्द को समझ सकते हैं। बाकी तो मुझे नहीं पता क्या सोच रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं। बहुत स्वेलिंग हो गई थी गाइज। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोग से, मिलती हूँ थोड़ी देर से। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही, मतलब इंसान सोचता क्या और होता क्या। कितने अच्छी खुशी खुशी में जा रही थी ना, लेकिन चलो खैर देखती हूँ मैं भी कैसे क्या है। इनसे बोलूँगी अभी ये छोड़ के आ जाए मुझे वहाँ तक, और फिर देखती हूँ। ठीक है, ये छोड़ देंगे क्या मुझे वहाँ तक का? हाँ चलो, ये बोल रहे हैं छोड़ दूँगा। ये गरम दर्द में कैसे पानी पूरी खाए भाई, इतना तकलीफ़ हो रहा है। चलो गाइस, मैं भी आप लोग से मिलती हूँ, मैं देखती हूँ क्या करती हूँ। मुझे नहीं पता, मेरे बहुत बहुत ज़्यादा मेरे लग रही है। अब पैर में मोच होगी ना, पैर टूटा तो नहीं है ना, मोच है ना ये। बहुत टाइट बांधे हैं, मैं खोलूँगी अभी इसको, बहुत टाइट बांधा है, एकदम दर्द खींच रहा है। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर से आप लोग से, ये छोड़ देंगे बर्थडे पार्टी तक। अब मैं थोड़ा ढीली पट्टी बंधवा रही हूँ, वो बहुत टाइट हो गई थी, इतनी टाइट हो गई थी कि मेरे से मतलब वो तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। तो अभी थोड़ा सा ढीली बांध देंगे। हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, ये वाला ये थोड़ा ठीक लग रहा है। तो गाइस क्या है कि जिनका बर्थडे है ना, वो मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ रहा है, बोल रहे हैं कि 6 बजे का टाइम था और अब 9 बजाओगी क्या। तो मैंने बोला आ रही हूँ, आके बताती हूँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है आना। तो चलो उनका फ़ोन आया है फ्रेंड का, निकलती हूँ, मतलब ये छोड़ देंगे वहाँ तक
और उसके बाद फिर मैं फ़ोन कर दूँगी तो लेने भी आ जाएंगे। मैं और नंदिता जैसे जा रहे थे वैसे जा रही हूँ। अब इंजॉय तो कुछ नहीं कर पाऊँगी, पहले सोचा था डांस वगैरह करूँगी, अब तो नहीं कर पाऊँगी। बस जा रही हूँ, देखती हूँ क्या शेयर कर पाती हूँ आपके साथ। उठ पाऊँगी भी कि नहीं उठ पाऊँगी, एक पैर पे वजन। कल डॉक्टर के पास जाते हैं, देखते हैं क्या हुआ है। चलो खैर इतने तो मजबूत हैं। ओह माय गॉड। चलो गाइस चलते हैं, चलो निकलते हैं, चलिए चलो चलो नंदिता, चलो चलो गाइस मिलते हैं आप लोग से। आइए केशव जी। सो गाइज़ यहाँ पर मैं अपने फ्रेंड के बर्थडे पर आ चुकी हूँ और जो ये येलो साड़ी पहने केक कट करने जा रही है वो मेरी फ्रेंड है। और अभी आप लोगों को अपनी 2 फ्रेंड से और मिलवाऊंगी। तो ये हैं एक फ्रेंड मेरी, अभी एक और है उनसे मिलवाऊंगी। तो क्या है कि हम लोगों ने मतलब ऐसी फ्रेंड में ही बर्थडे वो अपना मना रही हैं और ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं। और मैंने सोचा था जब मेरी चोट नहीं लगी थी, मैंने तब सोचा था अपनी फ्रेंड के बर्थडे पर बहुत इंजॉय करूँगी, बहुत मस्ती करूँगी, डांस करूँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। लेकिन बिल्कुल इसका अपोज़िट हो गया, कोई मस्ती नहीं, कोई डांस नहीं। ये एक मेरी फ्रेंड ये हैं, ये देखिए आप इनसे मिल लीजिए, हाय हेलो बोल रही हैं आपको। तो इसका अपोज़िट हो गया, ना कोई डांस, ना कोई मस्ती, बल्कि मैं मेरी फ्रेंड एक ये जो हाय हेलो बोल रही हैं तो हुआ क्या कि बस एक कॉर्नर पे चेयर लेके मैं बैठ गई और बिल्कुल भी कोई मस्ती नहीं, कुछ भी नहीं। और मेरी फ्रेंड लोगों ने खुद कहा कि तुम्हें पैर में चोट है, तुम बैठ जाओ। सो उसके बाद मैं कुछ ज़्यादा आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। अच्छा, ये जो मेरी फ्रेंड है ना, इनका बर्थडे हमने एक बार और भी सेलिब्रेट किया था, तो वो मेरा जो व्लॉग है मेरे चैनल पर है। उस टाइम बहुत मस्ती की थी। फिर वहाँ मैंने जब कोई मस्ती नहीं, कुछ नहीं और दर्द में अलग थी, तो मैंने कुछ कुछ भी शूट नहीं किया। अच्छा, मेरी फ्रेंड लोग ने तो डांस वगैरह किया था आपस में। तो फिर मैं आ गई थी, अभी रात के 11 बज रहे हैं, आपने जिस तरह देख लिया। और अभी नंदिता उठी हुई हैं और उनके डैडी उनको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको सो के उठ के याद आया कि मैंने होमवर्क नहीं किया। तो पापा मुझे होमवर्क करना है, ऐसे करके तो उन्होंने बोला चलो कर लो होमवर्क। तो इसलिए वो नंदिता और इनके डैडी जगह, वरना अभी तक तो वो लोग सो जाते। केशव सो रहे हैं और बाकी बातें आप सुन लीजिए मैं आपसे क्या कह रही हूँ। फिर वहाँ से जब मैं आई तो मैंने कुछ ज़्यादा कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं करी, शूट नहीं करी, क्योंकि मैंने तो कोई मस्ती करी नहीं। बस ये था कि अपनी जो मेरी फ्रेंड है उसका बर्थडे था तो जाना ज़रूरी था, सो इसलिए चली गई थी। और वहाँ पे जाने के बाद मैंने, बच्चे सो रहे हैं, फिर वहाँ से जब हम आए तो जो मेरी 2 फ्रेंड थी वो मुझे वहाँ से लेकर, मतलब उनके घर से लेकर बाहर तक लेके आए। किस तरह से आई वो मैं जानती हूँ, बहुत मुश्किल से आई हूँ निकलने में। और आने के बाद मतलब थोड़ा ही दूर चले होंगे, ये मान लो 10-20 कदम चले होंगे। 10-20 कदम में हालत ख़राब हो गई। तो फिर ये इनको मतलब बुलाया और फिर ये आए, फिर इनके साथ मैं गाड़ी में आई और उसके बाद फिर मैंने बोला चलो ब्लॉग का एंड भी कर लेते हैं, आप लोग से थोड़ी बातें भी कर लेते हैं और आप लोग को बताती हूँ कैसे क्या हुआ है ना, वहाँ पर मैंने क्या क्या किया। क्योंकि मैंने जहाँ मैं गई वहाँ बर्थडे में कुछ ज़्यादा मैंने वीडियो बनाई नहीं। और अभी भी पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मैं क्या कहती हूँ, जब कोई मुसीबत आनी होती है ना तो वो घर बैठे बैठे भी आ जाती है। इसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, घर बैठे बैठे मुसीबत आ जाती है। ऐसा मेरे साथ हुआ और बस यही है। हाथ दर्द हो गया, 11 बज रहे थे और दर्द हो रहा है पैरों में, कोई नहीं। और मुझे क्या पता, मैं क्या ना कि जब अपने बच्चों को देखती हूँ मुझे लग रहा है कि सारी मदर्स ऐसी होती होंगी, जब वो अपने बच्चों को देखती हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जब अपनी बच्चों को देखती है एक माँ तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और बस यही है। और मैं जब गिरी थी तो मुझे भी सबसे पहले अपने बच्चों का ही ख्याल आया था कि मॉर्निंग में इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना, ये सारी चीज़ें। तो फिर बस क्या बोलूँ मैं, मुझे क्या लगता है जब आपकी शादी नहीं होती ना, जब आप लड़की होते हो मतलब बेटी होते हो,
किसी के घर की, तो आप बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हो। और इवन कोई चीज़ भी मतलब आप मतलब उतने स्ट्रांग नहीं होते हो जब जब आप शादी हो जाती है बाद में और बेबी हो जाए तो फिर और भी ज़्यादा एक बेटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और अभी मेरे बहुत तकलीफ़ है पैरों में बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं फिर भी सारी चीज़ें मतलब टॉलरेट कर ले रही हूँ, क्योंकि अपने बच्चों को और अपना हस्बैंड और अपने घर को देख के। और यही तकलीफ़ शायद अगर मुझे शादी से पहले होती तो मैं बहुत ज़्यादा खुद भी परेशान रहती, और शायद अपनी मम्मी और पापा को भी परेशान करती, रात भर जगा के रखती। तब मतलब इतनी हर चीज़ टॉलरेट करने की बोलते ना क्या बोलते हैं स्ट्रेंथ नहीं होती है, बट अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और ठीक है, सब एवरेज में है। सो चलो, वो जो मेरी दो फ्रेंड थी वो उन्होंने एक एड्रेस दिया है कि मतलब बोल रहे थे डॉक्टर को मतलब बाद में दिखाना, डॉक्टर क्या करेंगे देख के, ऐसे करके डॉक्टर तो दवा ही देंगे आपको, ये वो करके आप क्योंकि पैर टूटा तो नहीं, क्योंकि मैंने उनसे बोला था कि हड्डी वड्डी तो मतलब कोई मेरी हड्डी क्रैक तो नहीं हो गई। तो उन्होंने बोला अगर हड्डी क्रैक हो गई होती तो शायद मैं इस जगह पर अभी आ ही ना पाती हूँ और बर्दाश्त नहीं कर पाती, इतना तकलीफ़ होता। तो ये कोई नस वगैरह है जो मतलब वो हो गई होगी, मोच आ गई है ये वो। तो एक हैं वो उन्होंने एड्रेस बताया है, यहीं पर हैं। तो वो जगह मैं भी जानती हूँ, इवन मैं गई भी हूँ। तो वहाँ पर कोई बैठते हैं, पता नहीं क्या नाम बता रहे थे, नाम अभी कुछ बताया था उन्होंने। तो उनका नाम बता रहे थे, बोल रहे थे वहाँ चले जाना तो वो ठीक हो जाएंगे। उनका भी बहुत तकलीफ़ थी उनको भी, तो वो बहुत जल्दी ठीक हो गए दोनों के, मतलब उन्होंने बताए अपने अपने एग्ज़ाम्पल दिए। तो बोले थे वहाँ चले जाना आराम मिल जाएगा। तो मैं देखती हूँ कल क्या करते हैं हम, अतिदेव जी क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ, देखते हैं। वैसे तो अभी तकलीफ़ है ही, ऑब्वियसली तकलीफ़ तो होगी, गिरे हैं तो अचानक से गिर जाओ पैर मुड़ जाए तो फिर तो वही तकलीफ़। चलो, बोलते ना कि लाइफ है तो सिंपल तो होगी नहीं, इजी तो होगी नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब अपनी जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है ना। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से अगर हम घबरा जाएं या फिर परेशान हो जाएं, बर्दाश्त ना कर पाएँ, तो फिर तो लाइफ में हम कुछ नहीं कर सकते। तो बस यही है, लाइफ है तो परेशानियाँ भी हैं इस तरह की जो अचानक से आ जाती हैं, घर बैठे बैठे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो फिर बस, अब बहुत बातें हो गई होंगी आप लोग से। और अगर आप लोगों ने मेरे ब्लॉग को यहाँ तक वॉच किया है तो थैंक यू सो मच, आप लोगों का दिल से थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। और लाइक भी छाप देना आज के व्लॉग को। और मिलते हैं हम आपसे अपने अच्छे से किसी प्यारे से व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय।